नाज़रीन, दोनों मुल्ज़िमान को इस वक्त गिरफ्तार करके एसएचओ अपने रूम में लेके जा रहे हैं ताकि मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा सके। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2 क्लैशनकॉफ और एक बैग, इस बैग में क्या है ये अभी पता चल जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो बरामद हुई हैं उन मुल्ज़िमान के पास से जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। नाज़रीन, इस वक्त ये काफ़ी गोलियां बरामद हुई हैं, मैगजीन बरामद हुए हैं, क्लैशनकॉफ की गोलियां। ये कितनी गोलियां होंगी इस वक्त? ये तकरीबन 300 से ज़्यादा हैं। 300 से ज़्यादा गोलियां ही है। ये इतनी गोलियां रख के क्यों घूम रहे थे? 4 मैगजीन है, ये डाकू हैं। ये अपना निसार चांडियो है, यहाँ कोई डाकू है हमारे इलाके में, पुरानी गैंग है ये, यहाँ से ये चल रही है इधर। अभी थाने पे थे, आप भी मौजूद थे हमारे साथ। तो जब थाने से हमें बैठे थे, इन्फॉर्मेशन मिली हमें, हमने अपने एसएसपी को बता दिया जिसने परमिशन दी। उसी परमिशन के बाद हम वहाँ मूव किया। आगे हमें पता चला कि डंगर का गांव है, यहाँ से कच्चे के इलाके में, हमारा इलाका कच्चे से लगता है। तो वहाँ जो है निसार चांडियो उसके साथी हैं, बैठे हैं। निसार चांडियो खुद है यहाँ और भी हैं। तो इसी वजह से हम जब निकले, रास्ते में हमें फिर टेलीफोन पे इतला मिली कि वो निकल चुके हैं यहाँ से, इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो हम जैसे गए तो वहाँ से वो निकल चुके थे। तो गन्ने का फसल था, आप भी थे। तो वहाँ हमारा इनके साथ 2 डाकू थे, उनके साथ हमारा मुकाबला हो। ये अपना सिंधी में बात समझते हैं, उर्दू में ये बात नहीं समझते थे। आप इनसे पूछें, मैं आपको बता दूँ। तो ये बताओ कि उन चारों के नाम क्या थे जो तुम्हारे साथ थे और पुलिस पे फायरिंग भी जिन्होंने की? हिकिड़ो मदद, ॿियो न्याज़ू, टियों मुख्तार, चौथों शान। इनमें तुम्हारा सरगना कौन है? मदद। उसी को भगाने की वजह से पुलिस पे फायरिंग की? पुलिस के ऊपर 3 तरफ से कैसे फायरिंग हो रही थी जबकि तुम लोग 2 बंदे गिरफ्तार हुए? तीसरा जगह किसने संभाली हुई थी? पिछले पासे। क्या कह रही है? वो पीछे थे, हम दोनों पहले आगे थे, काफ़ी वो पीछे थे हमारे पास, क्योंकि वो हमारा बड़ा है जो मदद है, वो अपना निसार चांडियो का अपना कज़न हुए, वो जो है बड़ा डाकू है। तो वो पीछे था, हम आगे थे। तो ये भी उसकी टोले के। कभी बंदा मारा है? जी सर। मारा है? बहुत मारे हैं। कितने मारे होंगे? 7-8 मारे हैं। तुमने कितने बंदे मारे? हमने भी मारे? जान से मारे? हाँ, असा घना मारे है कि ये लाशारी और करोड़ का जो झगड़ा है, ये जायद स्याल है, ये उसमें जाता है, ये अपना लाशारियों की साइड से। तो ये कराए, उसी में हमने 10-10, 5-5 बंदे मारे। मैं उसमें बुला हूँ। तुम मुलव्विस हो इस चीज को मानते हो? असांजा जाती झेड़ा। ये कहता है कि ये जाती झगड़े हैं, तो मैं जो है लाशारियों की पार्टी से हूँ, ये वही बता रहा है। बिल्कुल जी, दादू ट्रेडिशनली जो है बड़ा क्रिमिनल एरिया है। ये पूरी बेल्ट ही स्टार्टिंग फ्रॉम दादू, ये आगे जो है कंबर, लाड़काना, ये पूरा शिकारपुर, पूरी क्रिमिनल बेल्ट है। किसी ज़माने में शायद आप भी सुनते होंगे कि जो डकॉइट फिनामिना था, मेरा ख्याल है वो दादू से स्टार्ट हुआ था। तो दादू इज़ वेरी नोटोरियस फॉर दैट। इनकी हमें इन्फॉर्मेशन थी, इस गैंग के पीछे लगे हुए थे, तो इस वजह से ये दोनों पकड़े गए, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस्ड थे इनके ऊपर। मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि जो 2 ट्राइब्स का झगड़ा चल रहा है और अभी तक चल रहा है। अभी 4 दिन पहले भी मोरो की हद में जो है यही कलोड़े जो है बेचारे मारे गए, लाशारियों ने मारे। इसी गैंग के कुछ अर्सा पहले 2 बंदे हमने और भी पकड़े थे, वो खोसा कम्युनिटी के लोग थे, वो भी इसी गैंग का ही पार्ट थे। वो 1 हफ़्ता पहले एक पुलिस स्टेशन है हमारा केटी जो, तो वहाँ पे हमने पकड़े थे। उसके बाद ये पकड़े गए। ये 2 बड़े गैंग्स हैं सीता में जो पे ऑपरेट करते हैं, और ये लोग जो हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम, मर्डर, हाईवे डकॉइटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। इनके पीछे तो काफ़ी अरसे से पुलिस लगी हुई है, जब से ये गैंग है। काफ़ी बड़े गैंग्स हैं ये। कुछ अर्सा पहले गैंग बस्ट हुआ था, तो उसके बाद ये गैंग रह गया था। इसके सारे मेंबर्स तो नहीं पकड़े गए, लेकिन इनमें से ये 2 बंदे पकड़े गए हैं। इनके अपने तो ख़ास कबीले हैं, फिर कुछ होते हैं ये अपनी फ्रेंडशिप्स के ऊपर जाते हैं, दोस्तों के ऊपर जाके उनकी तरफ से लड़ते हैं। बाज़ जगहों पे ये पैसे लेके भी लड़ते हैं, ये भी ट्रेंड है लोगों में पाया जाता है। तो इनको अपना कोई ना कोई इनकम तो जनरेट करनी होती है। तो इनकम जनरेट करने का तरीका एक तो ये है कि या आप क्राइम करें या आप एक्सटॉर्शन करें। तो ये एक एक्सटॉर्शन भी क्राइम की एक किस्म है। तो ये इसी तरह ही अपना पैसा जनरेट करते हैं, लोगों को एक्सटॉर्शन मनी भी लेते हैं। फिर ये होता है कि क्राइम करते हैं, सच हाईवे रॉबरीज, किडनैपिंग फॉर रैंसम, इनसे भी अपना जो है मनी जनरेट करते हैं ये लोग। नाज़रीन, हैरत की बात है कि इस वक्त ये पुलिस स्टेशन में मौजूद है। इनके पास से जो भी कुछ रिकवरी हुई है वो आप लोगों के सामने, उसके बाद भी ये मुल्जिमान इस तरह के जवाब दे रहे हैं कि इनके दिल में जरा भी खौफ नहीं है।
ये सारी आपने कार्रवाई देखी सीता पुलिस स्टेशन की, जिसके अंदर डीएसपी और एसएचओ दोनों ने हिस्सा लिया। ये सारी इंफॉर्मेशन थी पुलिस की, जिनके इन्फॉर्मर्स ने बताया एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में और बताया, पॉइंट आउट किया कि कौन से होटल पे ये लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन दी गई कि इन लोगों ने इस वक्त वो होटल वाली जगह छोड़ दिया और जा रहे हैं उस रास्ते पे जहां से इस वक्त पुलिस मोबाइल्स गुजरने वाली हैं। बहरहाल इस ऑपरेशन के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।